क्या आप जानते हैं सिर्फ 4 रकत नमाज पढ़ने से पूरा दिन अल्लाह आपके काम आसान कर देते हैं। हदीस में आता है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए आदम की औलाद, अगर तुम दिन की शुरुआत में मेरे लिए 4 रकत नमाज पढ़ लोगे तो मैं पूरे दिन तुम्हारे काम आसान कर दूंगा। ये नमाज नमाज़े इशराक है। जो लोग इसे पढ़ते हैं अल्लाह उनके दिन में बरकत और आसानी अता फरमाते हैं। तनबीहुल गाफिलीन में एक हदीस लिखी है कि नमाज अल्लाह की रजा का सबब है, फरिश्तों की महबूब चीज है, अंबिया की सुन्नत है, इससे मारिफत का नूर पैदा होता है, दुआ कबूल होती है, रिस्क में बरकत होती है, ये ईमान की जड़ है, बदन की राहत है, दुश्मन के लिए हथियार है, नमाजी के लिए सिफारिश है, कब्र में चिराग है और इसकी वजह से दिल बहलाने वाली है, मुनकर नकीर के सवाल का जवाब है और कयामत की धूप में साया है और अंधेरे में रोशनी है, जहन्नम की आग के लिए आर है, आमाल की तराजू का बोझ है, पुल सिरात पर जल्दी से गुजारने वाली है, जन्नत की कुंजी है। इसलिए कोशिश करें कि फजर के बाद सूरज निकलने के कुछ देर बाद नमाज़े इशराक जरूर पढ़ें। नाजरीन, नमाज की एक और बड़ी फजीलत भी हदीस में बयान की गई है। आइए इसे भी सुनते हैं। क्या आप जानते हैं जो व्यक्ति नमाज की पाबंदी करता है अल्लाह ताला उसे 5 बड़ी नेमतें अता फरमाते हैं। एक हदीस में आता है कि जो इंसान नमाज का एहतमाम करता है अल्लाह ताला 5 तरीकों से उसका इकराम फरमाते हैं। पहली नेमत, उसके रिस्क की तंगी दूर कर दी जाती है। दूसरी नेमत, उससे कब्र का अजाब हटा दिया जाता है। तीसरी नेमत, क़यामत के दिन उसका अमाल नामा दाएं हाथ में दिया जाएगा। कुरान की सूरह अल हक्का में बताया गया है कि जिन लोगों को उनका अमाल नामा दाएं हाथ में दिया जाएगा वो बहुत खुश होंगे और लोगों को अपना अमाल नामा दिखाते फिरेंगे। चौथी नेमत, वो पुले सिरात से बिजली की तरह गुजर जाएंगे। पांचवी नेमत, और उन्हें सख्त हिसाब से भी बचा लिया जाएगा। इसलिए हमें चाहिए कि हम नमाज की पाबंदी करें, क्योंकि नमाज ही दुनिया और आखिरत की कामयाबी का रास्ता है। जो शख्स नमाज में सुस्ती करता है उसको 15 तरह के अजाब होते हैं। इनमें से 5 दुनिया में, 3 मौत के वक्त, 3 कब्र में और 3 कब्र से निकलने के बाद होते हैं। दुनिया में 5 अजाब। पहला, उसकी जिंदगी से बरकत खत्म हो जाती है। दूसरा, उसके चेहरे से नेक लोगों वाला नूर हटा दिया जाता है। तीसरा, उसके नेक कामों का सवाब कम हो जाता है। चौथा, उसकी दुआएं कबूल नहीं होती। पांचवा, और अल्लाह के नेक बंदों की दुआओं में भी उसका हिस्सा नहीं रहता। मौत के वक्त 3 अजाब। पहला, वो जिल्लत और बेइज्जती के साथ मरता है। दूसरा, वो भूखा मरता है। तीसरा, उसे इतनी प्यास लगती है कि अगर वो पूरा समंदर भी पी ले तो भी उसकी प्यास नहीं बुझती। कब्र में 3 अजाब। पहला, उसकी कब्र इतनी तंग हो जाती है कि उसकी पसलियां एक दूसरे में घुस जाती हैं। दूसरा, उसकी कब्र में आग जला दी जाती है। तीसरा, उस पर एक खौफनाक सांप मुसल्लत कर दिया जाता है जिसकी आंखें आग की तरह होंगी और नाखून लोहे के होंगे। उसकी आवाज बिजली की कड़क की तरह होगी और वो कहेगा, मुझे तेरे रब ने तुझ पर इसलिए मुसल्लत किया है कि तूने नमाज को जाया किया। कब्र से उठने के बाद 3 अजाब। पहला, सबसे पहले उससे सख्त हिसाब लिया जाएगा। दूसरा, अल्लाह ताला उस पर नाराज होंगे। तीसरा, और उसे जहन्नम में डाल दिया जाएगा। इसलिए हमें चाहिए कि हम नमाज की पाबंदी करें और कभी भी नमाज में सुस्ती ना करें।